बात करते हैं भाषा की। भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है बोलना या कहना। इसकी परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट तरीके से समझ सकता है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 4 भाषाई परिवार में विभाजित किया जाता है। भारत में जो भाषाई परिवार हैं उसको हम देखते हैं। एक है आपकी चीनी तिब्बती, जो सबसे छोटा परिवार है। भारत में बोलने वालों का जो परसेंटेज है 0.7% है। जो दूसरी भाषा आप कह सकते हैं वो है द्रविड़। भारत में बोलने वाले की जो संख्या है वो लगभग 25% है। तीसरी है ऑस्ट्रिक। भारत में बोलने वालों का जो परसेंटेज है 1.3% है। और जो सबसे ज़्यादा है वो देखिए आप है, ये आपके पास भाषा है वो है भारोपीय। सबसे बड़ा परिवार है ये, भारत में बोलने वालों का लगभग 73%। इसको नाम किसने दिया था? ये दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने इस भाषा का नाम, इस परिवार का नाम। अन्य नाम इसको इंडो जर्मनिक कहते हैं, हिंद आर्य भाषा कहते हैं, भारत हित्ती परिवार कहते हैं। यूरोप और भारत दोनों का कॉम्बिनेशन से भारोपीय बना। कुल 10 शाखाएं हैं, आप देखेंगे। एक है शतम, एक है केंतुम। शतम में 4 शाखा है। भारत ईरानी, जिसको आर्य बोलते हैं, आर्मीनी, अल्बानी, इलेरियन बोलते हैं, बोल्टो स्लाविक बोलते हैं। कैंटुम की 6 शाखाएं हैं, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। भारत ईरानी में ईरानी है और दरद। भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 से और 500 ईसा पूर्व के बीच की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 से 1100 ईसा पूर्व की। और जो आधुनिक आपकी भारतीय आर्य भाषा हो 1100 ईस्वी से अब तक, अद्यतन मतलब अब तक। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत से पाली। बहुत सारे लोग बोलते हैं पाली से संस्कृत, लेकिन हम मानेंगे संस्कृत से पाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अनहट्ट से प्राचीन, प्रारंभिक, आधुनिक हिंदी। हिंदी भाषा का जो वर्तमान रूप हम लोग देखते हैं वो अपभ्रंश भाषाओं से ही विकसित हुआ है। मतलब हिंदी एक तरीके से नई भाषा है।